दिल्ली में जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस जो है वो तो आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में आ गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही तीखे सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको क्या कहना है? पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है, मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, आप क्या कहते हैं? ये तो एक विभत्स नाटक है। क्या मतलब है इसका? कानून कानून होता है और कानून में अगर आप गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट तय करती है, सड़क थोड़ी तय करता है। जिस तरीके से इन्होंने पहले सड़कों पे जाकर तूफान मचाया था इस देश में और तमाम लोगों को भ्रष्ट डिक्लेयर किया था, आज वही उल्टा इन पे पड़ रहा है। मेरा यह है कि कानून है, कानून को अपना काम करने दीजिए। और इसमें क्या आश्चर्य की बात है भाई? ये जो आज ये तो बल्कि मुझे कभी कभी, जैसे कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पुराने माफिया डॉन जो होते थे ना, वो जब गिरफ्तार होते थे तो अपने गुंडों को, बदमाशों को बुलाकर हल्ला कराते थे कि बड़े पॉपुलर हैं, कि किसी तरह से रुकता है। ये तो बिल्कुल मुझे माफिया टाइप का मामला दिखता है। ये क्या मतलब है? आपको लगता है सीबीआई गलत कर रही है, ईडी गलत कर रही है, आप धरना दीजिए, प्रोटेस्ट करिए, आप कहीं भी चले जाइए, करिए, लेकिन ये जो ये नाटक ये कर रहे हैं। पर एक और चीज है सुप्रिया जी, देखिए इस केस में जो ये शराब वाले घोटाले का केस है, इसमें कोई किसी भी व्यक्ति को जो जानकार है वो आश्चर्यचकित नहीं है कि मनीष सिसोदिया को तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया है। 1.5 साल से जब से इसकी पूरी बात चल रही थी और ये पंजाब और गोवा के चुनाव के कुछ समय पहले की थी, ये एक चर्चा दिल्ली में होने लगी थी कि एक बहुत व्यापक भ्रष्टाचार से लिप्त एक नई नीति आ रही है। मुझे भी कुछ लोगों ने बताया कि ये 4-5 चीजें ये लोग करने वाले हैं, तो हम लोग उसको मजाक समझते थे। हमने कहा नहीं यार, ऐसा काम नहीं हो सकता, इतना घटिया काम कोई सरकार करे ये तो केजरीवाल भी नहीं कर सकता, और जो एक सामान्य भाषा में आदमी बात करता है। जब नीति आई तो पता चला वही 3-4 चीजें नीति का हिस्सा है, बल्कि उससे भी बुरी। हम लोगों को कुछ नाम बताए जाते थे तो हम कहते थे यार ये नाम नहीं आ सकते, ये तो बिल्कुल बदनाम लोग हैं, ये कहां से नीति में इनको फायदा मिलेगा। पता चला वही 3-4 लोग उस नीति में फायदा ले रहे हैं। तो वहां से ये बात तो साफ हो गई कि बहुत काली किस्में पुती हुई है। फिर वो बात सामने आने लगी, तेलंगाना में शराब की नीति पे घोटाले आने लगे और वही उसके तार यहां से जुड़ने लगे। तो इतना सब जब आ जाएगा तो इस बात से कह देना कि ये सीबीआई और ईडी केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करती है, ये फिर छलावा है। हो सकता है करती होगी, जरूर करती है, बहुत सी चीजों में करती है, लेकिन इस केस में हमें सत्य ज्यादा दिखता है और राजनीतिक द्वेष कम दिखता है। इसके साथ साथ बीआरएस और टीएमसी तो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, आप तीखे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए बीआरएस तो करेगी, देखिए बीआरएस तो करेगी ना, क्योंकि बीआरएस खुद इसमें संलिप्त है। जो दिल्ली के शराब घोटाले के तार हैं वो तेलंगाना के शराब घोटाले से मिले हुए हैं। ये बात तो जो लोग, क्योंकि आजकल के कूप मंडूक में रहते हैं, अपनी बातें देखते हैं, वहां मुख्यमंत्री जी की जो बेटी हैं उन पर सवाल हुआ है, उन पर इंक्वायरी हो रही है, वहां के अधिकारियों पर इंक्वायरी हो रही है। जो लोगों ने यहां शराब नीति में फायदा उठाया सुना है, वही लोग वहां भी उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। तो बीआरएस, अगर सिसोदिया पकड़ा जाएगा और दिल्ली सरकार पकड़ी जाएगी तो बीआरएस भी नहीं बच सकता। इसलिए ये तो जैसे वो कहते हैं ना हिंदी में, चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी है। टीएमसी का तो पुराना ऐसा, उनका तो द्वेष रहता ही है ना कांग्रेस से। तो और टीएमसी ने, आम आदमी ने, इन्होंने मिलकर बड़े ख्वाब देखे थे 2019 में भी, पहले भी, कि देश में काबिज हो जाएंगे। तो इन लोगों का सपोर्ट करना या समर्थन करना को मैं गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक द्वेष की भावना से कर रही है, ठीक है, करती है, बिल्कुल करती है, पर मेरा ये कि जब औरों के साथ द्वेष की भावना से कर रही थी तब आप कहां गए थे? और 2012-13 में आपने दिल्ली की उस समय मुख्यमंत्री के बारे में 50 चीजें कही, चिदम्बरम जी के बारे में कही, सलमान खुर्शीद जी के बारे में कही, तो आप क्या कोई भजन गा रहे थे उस समय? ये आपको याद होगा, केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली सरकार के खिलाफ मेरे पास 350 पेज का सबूत है। मैं आपको बताता हूं एक कहानी जो बता देगी आपको कि पूरा ये कितने सच थे और कितने महा झूठे थे। एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता मुझे मिले कुछ दिनों बाद, ये इनकी दूसरी बार सरकार बन गई थी, तो 2016 की बात होगी, 17 की बात होगी। तो ऐसे मजाक मजाक में कह रहे थे कि यार ये तुम्हारा केजरीवाल तो बिल्कुल ही, हम तो नहीं समझते थे कि इतना बड़ा फरेबी है, ये उनके शब्द थे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? कहने का यार क्या हुआ, जब सरकार इनकी बन गई दूसरी बार तो हम एक डेलीगेशन लेके गए इनको मिलने कि आप शीला जी के खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? आपके पास तो 350 पेज के सबूत थे। तो उसने 350 पेज का एक बंडल लाके सामने रख दिया। तो कहने का हमने जब बंडल देखा तो न्यूज़पेपर की कटिंग थी। मतलब वो पब्लिक को भी सरेआम बेवकूफ बना रहा था और एकदम झूठ बोल रहा था। उसके पास एक सेंटेंस का प्रूफ नहीं था। और मैं और पूछना चाहता हूं ना